हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम क्लासेस के आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। मैं दिव्यांशु पांडे। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट के प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने का है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप भी अपने साथ अपनी कॉपी और पेन को लेकर रेडी जरूर रहिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक बार फिर से क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट का कोर्स स्ट्रक्चर दिखाना चाहूंगा, जहां पर आप देख पा रहे हो कि स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से टोटल नंबर ऑफ 11 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में मेनली मैं आज प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को लेकर चलूंगा और नेक्स्ट सेशन में हम स्टैटिक्स के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 cards of hearts and 4 cards of spades are missing from a pack of 52 cards. A card is drawn at a random from the remaining pack. What is the probability of getting a black card? यानी कि जो probability ब्लैक कार्ड को फाइंड करने की है वो आपको यहाँ पर बताना है। आप ये भी जानते हो कि टोटल नंबर ऑफ 4 टाइप्स के कार्ड्स आपके रहा करते हैं, जिसमें 2 रेड होते हैं, 2 आपके ब्लैक होते हैं, और हर एक कार्ड में टोटल हर एक आपके स्पेड ले लीजिए या फिर हार्ट ले लीजिए, डायमंड ले लीजिए, उसमें 13 कार्ड होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मिसिंग कार्ड्स देखोगे तो आप अपने कॉपी में लिखिएगा। अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो कोई बात नहीं, रफ में उसको कर लीजिएगा, नहीं तो वेरी शॉर्ट आंसर में अगर आएगा तो आपको लिखकर उसको बताना रहेगा। सो मिसिंग नंबर्स ऑफ कार्ड्स कितने हैं टोटल? एक आपका 2 हार्ट्स मिसिंग है और दूसरा आपका 4 कार्ड ऑफ स्पेड मिसिंग है, यानी कि टोटल 6 आपके मिस हैं। तो जब मिस हैं तो देखिए एक पैक में 52 कार्ड्स होते हैं, तो इस तरीके से जो आपके पास अभी कार्ड्स बचे हैं, रिमेनिंग कार्ड्स हैं 52 माइनस 6 हैं, यानी कि टोटल आपके पास 46 कार्ड्स आपके हो गए। अभी आपके पास 46 कार्ड्स अवेलेबल हैं। अब इसी में से आप क्या करते हो, इसी पैक में जो है a card is drawn at a random from the remaining pack, तो probability ब्लैक कार्ड को निकालने की क्या होगी? तो आप लिख दीजिएगा probability of getting black is equal to remaining ना a card drawn from the remaining and total number of card, इसको आप लिख लीजिएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे 6 है आपका, ठीक है, और अगर आप ब्लैक कार्ड को देखोगे तो यहाँ पर ब्लैक कार्ड को भी हम देख लेते हैं। ब्लैक कार्ड 13 प्लस 13 होते हैं, यानी कि 26 होते हैं, और 26 में से आपका 4 जा चुका है। ठीक है, ये 4 कार्ड आपके मिसिंग है और ब्लैक की प्रॉपर्टी बतानी थी, तो ये आपका 22 हो गया। तो यानी कि 22 अपॉन 46 ये आंसर रहेगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसको आप फर्दर जो है और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 11 अपॉन 23 या फिर 22 अपॉन 46। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। इसी के साथ अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एन इंटीजर इज चूजन बिटवीन 0 एंड 100, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाई 7 एंड नॉट डिविजिबल बाई 7? आपको नंबर दे दिया गया है 0 से लेकर 100 तक, और वहां पर आपसे कह दिया गया है कि आपको इनके बीच का इंटीजर लेना है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर आप लोगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लोगे और उसको अगर आप NS से डिनोट करते हो तो ये कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा, क्योंकि बिटवीन का कहा गया है। ठीक है, 0 से लेकर 100 के बिटवीन का। आप ये भी कह सकते हो कि 1 से लेकर 99। ठीक है, तो ये आपका टोटल 99 आ गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप पहले केस की देखोगे, बताना है कि कितने नंबर हैं जो आपके 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो 7 से जब आप डिविजिबिलिटी देखोगे तो वो क्या होगा? 7, 14, 21 सो ऑन चलता जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा? 98 आएगा ना। और टोटल नंबर इनके आपको चेक करना रहेगा कि टोटल नंबर्स आपके इनके होते क्या है, यानी कि जब भी आप डिविजिबिलिटी देखोगे तो 7 से लेकर आपके इवेंट्स कितने बनेंगे जो 98 तक जाएंगे? तो ये मेनली इवेंट्स आपके टोटल 14 बनते हैं। कितने बनते हैं? 14 बनते हैं। तो अब आपको क्या करना है, पहले केस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर आपको डिविजिबल बाई 7 का केस दिया गया है, उसमें आप मेनली
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 14/99 कर लीजिए, ठीक है, 99 कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट विच इज डिविजिबल बाई 7 इक्वल टू NE/NS कर लीजिए। ये आपका NE था, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट था, और 14/99 ये आपका पहले का आंसर आ गया। अब दूसरा क्या पूछा है, नॉट डिविजिबल बाई 7, ऐसे कितने नंबर हैं जो इनके बीच में है लेकिन वो 7 से डिविजिबल नहीं है। सिंपल सा है, आप 14 से माइनस कर लीजिए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को 14 से माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको भी हम करके देखते हैं। जब भी हम प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है कि कोई नंबर आपका इससे डिविजिबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, 99 जो कि आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स था उससे 14 को माइनस करोगे ना, क्योंकि 14 ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। और बताना क्या है कि आपको नंबर ऐसे बताने हैं 0 से लेकर या फिर 1 से लेकर 99 के बीच में जो कि 7 से डिविजिबल ना हो। तो कितना आएगा, 9 में से 5 गए 4 और ये 8, यही आया 5 और 9 में से 1 गए, हाँ 85 आया। तो 85 है, तो क्या यही आंसर है? आंसर ये नहीं है। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। किसका आप डिवाइड करोगे, 85/99 कर लोगे, ठीक है, 85/99 करोगे। एक मिनट, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी आपकी 85/99 की आ जाएगी। तो दो क्वेश्चंस को आपने तो यहां पर आसानी से कर ही लिया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। एक क्वाइन आपको दी गई है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 1 रुपीज की आपको क्वाइन है। 1 रुपीज के क्वाइन के आगे पीछे हेड और टेल होता है, तो यहाँ और आप उस क्वाइन को 2 टाइम्स क्या कर रहे हो, टॉस कर रहे हो। तो टोटल नंबर ऑफ गेटिंग द आउटकम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे कि एक बार हो सकता है कि 2 क्वाइन आपके पास हैं, तो एक का हेड आया, दूसरे का भी हेड आया, एक का आपका टेल आ गया, दूसरे का टेल आ गया, फिर एक का आपका टेल आया, दूसरे का भी टेल आया, एक का टेल आया, दूसरे का हेड आया। तो इस तरीके से नंबर ऑफ टोटल आपकी 4 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। अब बताना कि कम से कम आपको जो है एक हेड जरूर मिल जाए, ठीक है। अब 1 हेड को गेट करने की जो नंबर ऑफ इवेंट की पॉसिबिलिटी रहेगी वो क्या हो सकती है, आपकी 3 हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऐसे केसेस है जहां पर आपको क्या मिल, ये वाला नहीं, ये वाला, जहां पर आपको क्या मिल रहा है, हेड मिल रहा है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड इक्वल टू 3/4, ठीक है, 3/4। ये भी आंसर आपने कर लिया। कितना सिंपल है, 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहां पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 वंस, ठीक है, आपके पास जो है 132 पेन आपकी दी गई हैं जो कि काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रही हैं। इसी के साथ इसमें कहा गया है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। अब उसमें तो मिक्स कर दिया गया, अब आप कैसे बताओगे कि ये डिफेक्टिव है, ये वाली अच्छी है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज टेकन आउट इज अ गुड पेन। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पेन्स आपके पास कितने हो जाएंगे, ठीक है, तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ पेन्स 132 प्लस 14 आप करोगे तो 144 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसको भी कंडक्ट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेन्स आप लिखिएगा वहां पर, और काफी अच्छी राइटिंग में लिखिएगा जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिले। तो 4 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपको क्या बतानी है कि वो पेन आपकी अच्छी रहे। अब अच्छा, अच्छी रहने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो सकती है, अच्छी रहने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो सकती है, एक टोटल नंबर ऑफ अच्छी गुड पेन आपकी 132 थी, तो इस तरीके से 132/144 कर लीजिए, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स ये थे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये हैं। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप 2 से काट सकते हैं, ये 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये भी
6 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और इसको काटिए 33 और इसको काटेंगे तो 3 1 6, फिर काटा इसको हमने अब किससे कटेगा, 3 से अगर हम काटते हैं तो 11, 3 से काटते हैं तो ये 12 हो जाएगा, तो 11/12 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में तो आप जानते ही हो कि प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा आपके फॉर्मूले नहीं है, बस आपको समझना है कि वहाँ पर क्या कहा जा रहा है। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि उसमें कहा था ना कि नंबर्स इसके बीच देखना है जो कि डिविजिबल 7 से हो और दूसरे केस में डिविजिबल ना हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हमको 7 से उस चीज को उठानी है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है, प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपका हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइस से रिलेटेड है। डाइस तो आप जानते ही हो, डाइस में सबसे पहले बना देता हूं। अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार आप जो है फेंकते हैं, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इसमें 6 निकलेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। अच्छा, तो देखिए अगर आप नंबर्स देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, इसमें 6 होंगे। और वहीं पर बताना है कि नंबर जब भी आप इसको डाइस को उछालो तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको नंबर्स 3 से कम मिलेंगे, तो 3 को हमको नहीं लेना है। तो वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपका 2 है और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आपका 6 है। तो बस प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, 2/6 कर लीजिए, 1/3 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। बस एक अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत होती है और आप उस क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से समझे रहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.07, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट। अच्छा, अगर आप प्रोबेबिलिटी विनिंग की और लूजिंग की निकालते हो तो उसका जो एडिशन होता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वो 1 की रहती है। यहां पर विनिंग गेम की जो है आपको बताया गया है 0.07 और ये लॉस की है इक्वल टू 1, तो आप क्या करोगे 1 माइनस 0.07 कर दोगे, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा आपको बताना है, ठीक है, और वो भी 0.07 दिया हुआ है, तो हमको जो आंसर यहाँ पर मिलेगा 93 तो मिलेगा, लेकिन 0.93 आपको दिखता हुआ प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आपने कर ही लिया है। आगे बढ़ते हैं हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि, और ये आपके मैं कह सकता हूं कि 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ब्लू मार्बल एट अ रैंडम फ्रॉम अ जार। अब देख लेते हैं, यहाँ पर एक जार आपको दे दिया गया है, ठीक है। जार में 3 कलर्स की आपकी बॉल दी गई हैं, कौन कौन सी हैं, एक ब्लू है, एक ब्लैक है और एक आपका ग्रीन बॉल है, ठीक है। और आप इसमें से क्या निकाल रहे हो, ब्लू बॉल को रैंडमली निकाल रहे हो और उसके निकालने की प्रोबेबिलिटी आपको 1/5 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ब्लैक बॉल एट रैंडम फ्रॉम द सेम जार इज 1/4। इफ द जार कंटेन्स 11 ग्रीन बॉल्स यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द मार्बल इन द जार। बड़ा ही सिंपल सा है। देखिए अब यहां पर जो जो प्रोबेबिलिटीज आपको दी गई हैं उसको आप सबसे पहले प्लस करिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ब्लू मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं आप देख लीजिएगा, सेलेक्टिंग ऑफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ग्रीन ना, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे तो उनका एडिशन 1 ही होगा, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। चलिए अब इसको हम करते हैं। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/5 दी गई है, ब्लैक की आपकी कितनी दी गई है 1/4 दी गई है, ग्रीन को आप यहीं पर करे रहोगे, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो इक्वल टू 1। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, तो ग्रीन इक्वल टू 1 हो जाएगा। पहले उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या था, 1+5 था और 1+4 था। यहाँ पर आप देख लीजिए 1+5 1+4 करोगे, यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा, 4 आएगा प्लस 5 आएगा तो 9/20 आ जाएगा, 1 माइनस 9/20 रहेगा, तो इस इधर से आपका 11/20। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 11/20 की हो जाएगी, ठीक है। और नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स आपको पहले से दे रखा है, वो क्या है, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स आपका 11 है। तो यहां पर आप क्या करोगे, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स 11 है और ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको ये दिया है 11/20 है, तो 11 से 11 आपका कट गया। और ये क्या होता है,
टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता है और ये क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होता है और ये क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी। सिंपली आपने इसको भी निकाल लिया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप में भी समझकर आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो और इंपॉर्टेंट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रोटन एप्पल randomly from a heap of 900 apples is 0.18. What is the number of rotten apples in the heap? अब चलिए मान लेते हैं कोई आपको एक टोकरी टाइप की दे दी गई है, उसमें 900 एप्पल है, ठीक है। कुछ एप्पल्स हैं तो उसमें कुछ आपके खराब भी होंगे, सड़े गले भी होंगे। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रोटन एप्पल फ्रॉम अ हीप ऑफ 900 बॉल इज 0.18। अब देखिए 0.18 जो है इसकी आपकी प्रोबेबिलिटी दी गई है और बताना है कि नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स कितने रहेंगे, यानी कि खराब आपके एप्पल्स इसमें कहां से हमको मिल सकते हैं। तो आप यहां से निकाल सकते हो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स एन एस इक्वल टू 900 और वहीं पर जो आपको नंबर ऑफ आउटकम्स दिया है एन ई इक्वल टू एन ई दिया गया है। तो पी ई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट, तो 0.18 अपॉन 900 हम करते हुए आपका दिखेंगे। लेकिन यह भी देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.18 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है यहां पर इसके जगह हमको 0.8 रखना है, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये 0.18 हो जाएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमको निकालना है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमको 900 दिया है। अब आप क्या कर लेना, एन ई इक्वल टू 900 इंटू 0.18 आप करना, ठीक है। तो यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ आपके रोटन एप्पल्स आपको दिए गए हैं। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हाँ 162 आपका ये आंसर आएगा, यानी कि 900 आपके एप्पल्स हैं, 162 आपके खराब हैं, बाकी सब माइनस कर लेंगे, जितना बचेगा वो आपके फ्रेश एप्पल्स रहेंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और अभी हमने क्या क्या देखा है, तो मेनली एक फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज इसमें हुआ है, वो है ये, ठीक है। इसी के बेस पर आप सभी चीजें लगाओगे और जब भी हम किसी इवेंट्स को देखते हैं उसको प्लस करते हैं तो उसकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी आती है वो हमेशा 1 रहती है ना, वो हमेशा 1 रहती है। तो इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हो। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। और भी क्लासेस प्रोबेबिलिटी की, स्टैटिक्स की हम लेकर आएंगे। आप बोर्ड एग्जाम क्लासेस की इस चैनल को फॉलो करिए। अगर आपको ई लर्निंग मोड पर हमसे हमारे कोर्स में जुड़कर प्रिपरेशन करनी है तो आप जरूर कर सकते हैं। दिव्यांशु पांडे 000@gmail.com के ईमेल आईडी पर आप अपने तरफ से मैसेज डालिए, जहां पर आपको बैच में एनरोल कर लिया जाएगा और आप बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन 9th से लेकर क्लास 12th तक की कर सकेंगे। आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट।